Hello dear students, welcome to Shri Physics and Biology classes. This is Bhavna here again. In 11th bio series, chapter is same, the living world, and the topic is diversity in living world and taxonomic categories. So let's start with the topic diversity in the living world. What do you understand by diversity? Simply, if we are going to start to explain the term diversity you can say normally you can say various type of animal and plant in your nearby or in your neighborhood, or you can say lots of pets are there, lots of animals are there, and plants are there, variety of flora and fauna are there. So this is what we call it the diversity na. So diversity means variety. Diversity means the lots of animals and the plants that are not similar, that are not similar in their behavior, or you can say in their appearance. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. मैंने आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताया कि आप देखते हैं कि आपके एरिया में आप बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, और ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं. नॉर्मली हम इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, पेट्स हैं, और इवन ऐसे भी है वायरस एंड बैक्टीरियाज जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते. ठीक है. दूसरी बात, अगर हम प्लांट्स में देखते हैं तो प्लांट्स आपको बगीचे में मिल जाएंगे, फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, और नॉर्मली वाइल्ड प्लांट की वैरायटीज़ मिल जाएंगी. तो ये जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन जो 1.7-1.8 मिलियन मीन्स लगभग हम समझ सकते हैं कि 1.5 से 2 मिलियन की जो इनकी एज रही होगी जब इनको डिस्क्राइब और इन स्पीसीज को जाना गया. इसको हमने कहा बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी सिंपल मैंने आपको बता दिया. बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के जो चेंजेस आ रहे हैं, एरिया वाइज बोलो, अपीयरेंस वाइज बोलो, हैबिटेट वाइज बोलो, जो चेंजेस आ रहे हैं प्लांट्स और एनिमल की दोनों स्पीसीज में, वो हमने बायोडाइवर्सिटी कहा है. जैसा कि बताया कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं दुनिया में, और उनके एरिया के अकॉर्डिंग उनके नाम हैं. जैसे कि हम बात करें नॉर्मली किसी भी पौधे को ले लीजिए, हो सकता है उसको वेस्ट बंगाल में कुछ और कहा जाता हो, उसको यूपी में कुछ और कहा जाता हो, उसको केरल में कुछ और कहा जाता हो. नॉर्मली है वो पौधा एक ही, बट उसका नाम जो है वो लोकली चेंज होते चले जा रहे हैं, है ना. ये जो लोकल नेम है ये वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस, इवन इन अ कंट्री. ठीक है. तो प्रोबेबली यू विल कंफ्यूज और यू विल से दैट कि हो सकता है वो अलग अलग चीज़ें हों, बट ऐसा नहीं होता. तो उस चीज़ के लिए हमने अगर हम साइंटिफिक तौर पे देखें तो हमने इनको साइंटिफिकली इवन पहचानने के लिए, चाहे वो हम कंट्री में हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, हम इनको पहचान सकें, तो उनके लिए हमने इनको एक प्रोविज़न रखा, उसको हमने नोमेनक्लेचर कहा. उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया हमने, उनके जो एनिमल्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया, सो दैट कि हम अगर उनके लोकल नाम से नहीं पहचान सकते तो हम उनका साइंटिफिक नेम जान करके उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. इस प्रोसेस को या इस जो प्रक्रिया रही जो भी, उसको हमने नोमेनक्लेचर कहा. ठीक है. वैज्ञानिकों ने इनको साइंटिफिक नेम दिए, और वो साइंटिफिक नेम किस प्रिंसिपल पे बेस्ड थे, जो कि इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर देता है ना. ICBN भी हम इसको बोलते हैं. और एनिमल्स का जो नाम दिया वो ICZN पे दिया, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ठीक है. ये तो नोमेनक्लेचर का एक पार्ट हो गया कि भाई हम उनको वर्ल्ड वाइड कैसे इजीली पहचान सकते हैं. बायोलॉजिस्ट थे कुछ, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल फॉलो किए, किस लिए कि हमें भाई साइंटिफिक नेम उन्हें प्रोवाइड कराने हैं किसी भी नोन ऑर्गेनिजम्स को. हाँ. तो जो हर एक जो नाम था ना उसके 2 कंपोनेंट्स थे. 2 कंपोनेंट्स कौन से थे? एक तो था जेनेरिक नेम और एक था स्पेसिफिक एपिथेट. दैट मीन्स कि हमने फिर इस दोनों को मिला के, जो कि दोनों कंपोनेंट्स हैं, जो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट था. हाँ, एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ को क्लियर कर देती हूँ. डाइवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, डाइवर्सिटी मतलब बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. बायोडाइवर्सिटी मतलब कि हम इसको हम हिंदी में समझते हैं जैव विविधता. और भी आप इसको इजीली देख पाओगे तो ये देखोगे कि हैबिटेट,
अपीयरेंस, हैबिट के बिहाफ पे हमने इनको क्या किया है, क्लासीफाई किया है। और इस हिसाब से हमने इनको क्या, ये जो हैं ये क्या हो गए हैं, बायोडाइवर्सिटी, इनको हमने बायोडाइवर्सिटी कह दिया कि भाई एरिया वाइज एनिमल चेंज होते हैं, एरिया वाइज प्लांट्स चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अब हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? उन्हें पहचानने के लिए क्या है कि हम अब एक ही पौधे की बात कर रहे हैं, एक ही पौधे की बात कर रहे हैं, पर उस पौधे को केरल में कुछ, यूपी में कुछ, गुजरात में कुछ, राजस्थान में कुछ कहा जाता है। तो हम इसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे। अब स्टैंडर्डाइज इन द सेंस कि एक इसको ऐसा एक नाम देंगे जिसको हम यूपी में भी वही जाने, मध्य प्रदेश में भी वही जाने, गुजरात में भी। तो हमने उसको उस प्रोसेस के लिए क्या चूज़ किया, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर जो था, नोमेनक्लेचर में हमने क्या करा कि हम उसको वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफाई किया हमने इसको। ठीक है, उसके लिए हमने इनको क्या दिया, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हमने इसमें क्या यूज़ किया, ICBN, दैट मीन्स इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। वही बात कर रहे हैं ICZN की, तो इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया भाई, उन्हें साइंटिफिक नेम देने हैं। अब हमने ये तो अभी तक बात हो गई कि कैसे दिए, अब मतलब साइंटिफिक नेम देने हैं। अब देने कैसे हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक नेम्स की, जो साइंटिफिक नेम्स हैं इसके क्या है, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो है जेनेरिक और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। ये दोनों मिलाकर के जो क्या है वो क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बायनोमियल। बायनोमियल मीन्स बाय, यानी कि हमने जेनेरिक और स्पेसिफिक जो एपिथेट्स का यूज़ किया है ना। ये जो सिस्टम था ये किसके द्वारा दिया जाता था, लिनस के द्वारा दिया गया था। ठीक, फिर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बॉटनिस्ट का यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, इस हिसाब से क्या है, जो नोमेनक्लेचर है वो लाइट में आ गया। ठीक है, बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। ठीक है, हम कहते हैं किसी भी चीज़ का हम क्लासीफाई कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन क्या है कि भाई क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी चीज़ को ग्रुप करते हैं इनटू देयर कन्वीनियंट कैटेगरीज। मतलब कि हम उनके किसी भी कैरेक्टर को देख के हम उनको इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं, इजीली कैटेगराइज सो दैट कि वी कैन सर्च दैम इजीली, है ना। जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं आपके लिए। जैसे हम अगर बात करते हैं कि वी हैव सम थिंग्स, दे आर द रैंडम थिंग्स, दीज आर द रैंडम थिंग्स वी हैव विद अस। सो अब मैंने आपको कहा कि आपको इसको क्लासीफाई करना है ना। तो क्लासीफाई में फर्स्ट टाइम आप क्या देखोगे कि उनमें कुछ ऐसा है कि कुछ कलर जो पेन्स हैं उनमें बेसिक जो कलर है वो कॉमन है, ब्लैक कलर जो है वो कॉमन है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि चूज़ कर लेंगे ब्लैक कलर्स वाले। ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये भी, इसमें भी ब्लैक है और इसमें भी ब्लैक है। केवल ये दो अलग रह गए, बाकी के हमने इनको क्लासीफाई कर दिया क्या कि भाई इनमें ब्लैक जो कलर है वो कॉमन है। ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की फर्स्ट टाइम में, तो यही क्लासिफिकेशन है।
कि भाई हमने इनको क्लासीफाई कर दिया, हमें और करना है तो हमने देखा कि भाई और इसमें से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, तो इसमें ये एक अलग कैटेगरी है और भाई ये एक अलग कैटेगरी है, ठीक है। तो ये हमने इनको अलग कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने कुछ कैरेक्टर्स ऐसे देखे जो उनमें सेम है, इसमें ये कैरेक्टर सेम है, ये कैरेक्टर इसमें सेम है, ये कैरेक्टर इसमें सेम है ना, ये कैरेक्टर ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो ही गए। तो ये क्या हुआ, ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। तो हमने क्या किया है कि भाई कन्वीनियंट कैटेगरी बना दी इनके कैरेक्टर को ऑब्जर्व करके। सेम थिंग एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। हम इसी तरह से एनिमल्स और प्लांट्स को भी क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जैसे कैट है, डॉग है, हम इजीली इनको अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना। तो हमें पता रहता है कि इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेम केस अगर हम इसमें देखते हैं कि जैसे मैमल्स हमने बोल दिया, तो मैमल्स कहते ही हमारे माइंड में क्या आएगा कि भाई ऐसे एनिमल होंगे जिनमें एक्सटर्नल ईयर्स पाए जाते हैं और बॉडी है पाए जाते हैं। तो हमारे में क्या है, ब्रेन में फीड है ऑलरेडी, हमें पता है कि मैमल्स कहते ही हमारे दिमाग में वही चीज़ हो जाएगी, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको कैटेगराइज कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ईजिली हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इनको हम साइंटिफिक जो कैटेगरी या साइंटिफिक जो टर्म है वो हम टैक्सा दे देते हैं। टैक्सा, इसी से जो टैक्सा है, यही जो टैक्सा है बना देता है क्या, टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है, और टैक्सोनॉमी प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का। इसमें हम क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और ये किस पर डिपेंड करते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ पे होते हैं। इसीलिए कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू द टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी के अंडर अगर हम देखते हैं, टैक्सोनॉमी में से रिलेट जो करते हैं वो क्या है, पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टराइजेशंस हैं, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन है, साथ में क्लासिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है। ये सारी चीज़ें इसी से रिलेट करती हैं। बात कर लेते हैं टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या है, ये दिस इज अ कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट जो है उसको हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखा है। ठीक है, हर एक कैटेगरी क्या है, हर एक कैटेगरी के अंदर क्या पाया जाता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची। It's somewhat hierarchy, so it's not a big issue for this. You can read it hierarchy also, hierarchy also. ठीक है, तो ये बात आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं या हायरार्की या हायरार्ची जो है, कैन बी हम इसका एग्जांपल जो है इलस्ट्रेट कर सकते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे कि कोई इंसेक्ट है किसी ग्रुप का, कुछ कॉमन फीचर्स हैं उसके, जैसे कि उसके अंदर 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग है। इट मीन्स दैट इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड। मतलब क्या है, 3 पैर हैं किसी के जो जॉइंटेड लेग्स पाए जा रहे हैं, और इस तरह का वो एक ग्रुप बना रहा है, जो भी है इंसेक्ट है या जो भी कुछ है, हमने उसको किस में रख दिया, हमने उसको क्या कह दिया, रैंक कह दिया या कैटेगरी कह दिया हमने उसको। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने बहुत सारे इनको टर्म्स दे दिए।
और टर्म्स किस हिसाब से दिए हैं हमने इनको, इनका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया है, इनका हमने रैंक देखा है, इनकी हमने टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के अंदर मोस्टली हम जो है क्या पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी, जैसे कि किंगडम है ना, और किंगडम बोलो, ग्रुप बोल लो, कुछ भी बोल लो, साथ में इसके क्या हम देखते हैं, किंगडम है, फाइला है, डिवीज़न है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जेनस है। ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, आपके टैक्सोनॉमिकल। तो हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। स्पीसीज, जो स्पीसीज आती हैं ये कुछ फंडामेंटल सिमिलरिटीज रखती हैं, है ना। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं इसमें, जैसे कि हम अगर बात कर रहे हैं मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथेरा लियो, ये सब चीज़ें, ये जो नाम है इनमें क्या है कि इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो जो है वो तो दिखा रहे हैं स्पेसिफिक एपिथेट्स। मैंने आपको दो बायनोमिकल नोमेनक्लेचर में बताया था, वो आपको याद हो, उसमें दो पार्ट, मैंने उसको दो कंपोनेंट्स आपको बताए थे, है ना। एक तो बताया था जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये जो है इसमें जो मैंने आपको बताया, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका है, जो मैंगो का बॉटैनिकल नेम होता है, तो इसमें जो मैंने आपको एपिथेट बताया, इसमें क्या है, इंडिका जो है वो एपिथेट है, और मैग्नीफेरा क्या है, जेनेरिक नेम है। इस तरह से ये डिस्टिंग्विश होते हैं, इस तरह से इनमें जो स्पीसीज हैं वो चेंज होती हैं। अब इनमें कॉमन चीज़ क्या है, जैसे कि पैंथेरा है, पैंथेरा के टिग्रिस भी है स्पीसीज, सोलेनम की स्पीसीज नाइग्रम है। तो इस तरह से इनकी स्पीसीज हैं। स्पीसीज मतलब मेन तो चीज़ ये है ही है बेसिक, पर इनकी स्पीसीज जो हैं वो बायनोमिकल नोमेनक्लेचर में हमने दिया है, इसके बाद इनकी स्पीसीज बदल जाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, उसको होमो सैपियंस बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम जीनस। जीनस क्या है, एक ग्रुप है जो रिलेट करता है रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन द कंपैरिजन टू द स्पीसीज। स्पीसीज से ज़्यादा इनमें जो कंपोनेंट, जो कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो मिलेंगे इनमें। जेनरा जो होता है क्लोज रिलेट करता है स्पीसीज में, जैसे कि पोटैटो और ब्रिंजाल है, दो स्पीसीज हैं अलग अलग हैं, बट दोनों जीनस क्या है इनका, सोलेनम है। ठीक है, जो लाइन है यानी कि पैंथेरा लियो है, लियोपर्ड है, पैंथेरा पैदस है जो, और टाइगर है, पैंथेरा टिग्रीस है जो, इनमें बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं। ऑल आर स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा। तो जीनस इनकी कॉमन हो गई पैंथेरा, और स्पीसीज ये सब अलग अलग हो गई। तो इस तरह से जो जीनस है वो क्लोजली रिलेट करता है कंपैरिजन टू द स्पीसीज। अब बात कर लेते हैं हम फैमिली की। फैमिली जो होती है नेक्स्ट कैटेगरी है आफ्टर जेनस। ग्रुप होते हैं रिलेट टू जेनेरा, जो कि लेस नंबर में सिमिलरिटीज पाई जाती हैं कंपेयर टू द जीनस एंड द स्पीसीज। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट। इसमें हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स को लेकर चलते हैं। जैसे हम प्लांट्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 एग्जाम्पल हम लेते हैं, सोलेनम लेते हैं, पिटूनिया लेते हैं और दतूरा लेते हैं। ठीक है, इनको हम एक फैमिली में सोलेनेसी में हमने इनको रख दिया। अब हम लेते हैं एनिमल्स का एग्जांपल, जैसे कि पैंथेरा ले लिया हमने, कंप्राइजिंग लॉइन, टाइगर, लेपर्ड्स, पुट अलॉन्ग विद द जेनस फेलिस, यानी कैट्स इन द फैमिली फैलिडी एंड द सिमिलर। You will observe the feature of the cat and the dog. You will find some similarities and some difference as well. So they are separate into 2 different families, Felidae and the Canidae. जैसे कि हम अभी मैंने आपको सिंपल बताया, कुत्ता और बिल्ली, हम उसको दोनों को एक फैमिली में नहीं रख सकते हैं, उनमें सिमिलरिटीज़ हैं बट एकदम बेसिक सिमिलरिटीज़ नहीं है, कुछ डिफरेंस भी हैं। इसीलिए हमने उनको 2 डिफरेंट फैमिलीज़ में रखा है। जो कैट जो फैमिली है वो फैलिडी में रखी गई है,
और जो डॉग जो हैं वो कैनेडी में रखे गए हैं। ठीक, ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर में हम क्या देखते हैं, वो स्पीसीज या वो जीनस या फैमिलीज उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स को हम लेकर चल रहे हैं। ऑर्डर कब बन रहा है कि या तो स्पीसीज हो या जीनस हो या फैमिलीज हो, उनके जो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, जो सिमिलर कैरेक्टर पर डिपेंड कर रहे हों। ठीक है, उनमें असेंबलेज जो है, हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। ज़्यादा से ज़्यादा उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स मिलेंगे। जैसे कि हम बात कर लें कार्निवोरा, कार्निवोरा मीन्स कार्निवोर्स में आते हैं। कार्निवोरा, कार्निवोरा में ये दोनों आ जाएंगे, फैलिडी और कैनेडी आ जाएंगे, जबकि इनकी फैमिली अलग है, पर ऑर्डर में ये सेम में आएंगे। ठीक है, इस तरह से ही हम बात कर लेते हैं कॉन्वुलेसी, इसमें सोलेनेसी इंक्लूड होता है, जो कि जिनके फ्लोरल कैरेक्टर जो है वो सेम होते हैं दोनों के। तो ये आ गया आपका ऑर्डर में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्लास। क्लास क्या है, इसमें हम करते हैं दिस कैटेगरी इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर्स। जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्राइमेट्स की, जिसमें मंकी है, गोरिल्ला है वगैरह आते हैं। मैमेलिया अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड एनिमल लाइक द टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लास मैमेलिया हैज द अदर ऑर्डर ऑल्सो। जो क्लास है इसमें ऑर्डर जो होते हैं वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से। जैसे कि जो ऑर्डर्स हैं, जैसे मंकी, गोरिल्ला, गिबन वगैरह हैं, ये सारे के सारे प्राइमेट्स हैं, पर इनको हमने किस क्लास में रखा है, मैमेलिया में, जबकि इनका ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा है। तो ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, क्या, इनके ऑर्डर रिलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइलम। फाइलम क्या है, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड द फाइलम। फाइलम में क्या आ रहा है कि भाई क्लासेस सारी हमने इसमें सम्मिलित कर दी हैं, और हमने इनको किस बेसिक फंक्शन पे रखा है, नोटोकॉर्ड्स पे या डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम पे, जैसे कि हम कॉर्डेटा बोलते हैं। फाइलम कॉर्डेटा अगर हम बात कर रहे हैं, कॉर्डेटा का मतलब है इनमें नोटोकॉर्ड पाई जा रही है और एक होलो न्यूरल सिस्टम पाया जा रहा है। कॉर्डेटा का मीन्स होता है, मैंने अभी आपको बताया, नोटोकॉर्ड है एक, तो साथ में डोर्सल होलो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, न्यूरल सिस्टम, ये पाया जा रहा है, तो हमने इसको कॉर्डेटा कह दिया और ये फाइलम कहलाया। अब इस फाइलम में आपके पास फिशेस भी आ जाएंगी, ठीक है, एम्फीबियंस भी आएंगे, रेप्टाइल्स भी आएंगे, बर्ड्स भी आएंगी एंड मैमल्स भी आएंगे। ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, फाइलम में आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है किंगडम। देखिए किंगडम भाई दो ही हैं। किंगडम में हम अगर बात करते हैं तो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम केवल आपके पास दो ही आएंगे, प्लांटी एंड एनिमेलिया, जिसमें इसमें तो प्लांट्स आ जाएंगे सारे के सारे और इसमें एनिमल्स आ जाएंगे। इनके जो फीचर्स होंगे वो एनिमल्स जैसे होंगे, जो भी कैरेक्टर होंगे वो एनिमल्स जो रखते हैं वो सारे कैरेक्टर्स इसमें शो होंगे, जबकि प्लांट्स वाले में जो प्लांट्स रखते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर्स उसमें शो होंगे। ठीक है, तो आई विश आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। थोड़ा सा कहीं कहीं थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस चैप्टर में, बट कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।